अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खैर वफ़ियत से रहें। आज आपको वीडियो में थोड़ा एनर्जी लेवल कम नज़र आएगा क्योंकि आज माशाल्लाह से 7वां रोज़ा है और मैं एक हार्ट पेशेंट भी हूँ, डायबिटीज़ पेशेंट भी हूँ। तो फिर मेरे लिए मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं भी रोज़े रख रही हूँ। आज मेरा भी 7वां रोज़ा है। तो सबसे पहले जी परी शाह साहिबा के लिए मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उनकी सिस्टर का सुन के। उनकी रिएक्शन में देखा तो अल्लाह जी मरहुमा को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे और आप सबको सब्र जमील अता करे और उनकी फैमिली को भी अल्लाह सब्र से नवाजे। तो बहुत सैड न्यूज़ है क्योंकि ये जो बहनों की कमी है ना, ये कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इतना ही आपके लिए कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और आपको सब्र दे और मरहुमा को जन्नत में आला मकाम अता करे। चलें जी, अब रिएक्शन शुरू करते हैं। कौवा चला हनस की चाल अपने भी भूल गया। ये जी राबिया ज़ैफ़ वालों के लिए 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आई। मैं एक ज़रूरी काम से गई हुई थी, चूँकि मेरे काम ही होते हैं ट्रैवलिंग के, आना जाना, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मैं अब सारे काम तो शेयर नहीं कर सकती ना आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने कुछ शुरू से काम शेयर नहीं किए। आपको सिर्फ पता है मैं रिएक्शन ही देती हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त वाईटी पे शोर शराबा है कि राबिया को लेके, अहमद को लेके, उनके बच्चों को लेके, ख़ास तौर पर उनकी बेटियों को लेके, और जिसमें बहुत बहुत सारी मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहनें क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इस बात को लेके कि मैंने कहा इनकी दूसरी शादी का ड्रामा मैंने किया। हालांकि ये बात सबसे पहले नंबर पे आती है कि मैं तो इनकी शादी को, मेरी सारी वीडियो हैं, मैं इनकी शादी को कभी माना ही नहीं कि अहमद ने दूसरी शादी कर ली है। तो मैं यही कहती रही हूँ कि ये इनका ड्रामा है। इनके ड्रामे के ये इनका स्क्रिप्टेड व्लॉग होते हैं। जब से इनका ना डेड चैनल को एक्टिव करना था इन्होंने, तो इनके स्क्रिप्टेड ही व्लॉग थे। जब से ये उम्रा करके आए हैं, आप देखें ना कि किस्मत वाले ही अल्लाह के घर जाते हैं जिनको अल्लाह बुलाए। तो ये मतलब वो लोग भी, मैं तो उन पर बड़ी हैरान हूँ कि जो ऐसे लोगों को उम्रा करवाते हैं जो कि बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। चले, अल्लाह ने उनका लिखा था, अल्लाह मियाँ अपने घर बुलाता है इसलिए कि इंसान अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह के रास्ते पे चले। अल्लाह का घर देखना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। इनकी किस्मत देखें, इन्होंने अल्लाह का घर देखा, लेकिन घर देख के आके क्या किया। वो सही कहते हैं कि कोई घर बैठ के अल्लाह को पा लेता है और कोई काबा जाके भी खाली हाथ लौट आता है। ये इन्होंने वो हिसाब किया। मतलब तब भी उम्रे का ट्रेंड चला था, हर यूट्यूबर उम्रे पे जा रहा था। तब भी बहुत सारे यूट्यूबर क्रिटिसाइज में आए, जिनको बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने क्रिटिसाइज़ किया, और मेरा ख्याल है कि राइट भी बनता है। और इसी तरह मतलब मैंने इनके ऊपर दिया। मैं बिल्कुल बहुत सारे, मेरी सिस्टर है बड़ी प्यारी सोनू की दुनिया, उन्होंने भी कहा और गज़ल ने भी कहा। गज़ल तो चले नॉर्मल से रिएक्शन देती हैं और वो किस तरह बात करती हैं आप सबको ही पता है, बड़े सुलझे हुए अंदाज में बात करती हैं, ठीक है। और एक 2-3 और थी जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बना के अपना वॉच टाइम पूरा किया। उनका आपके सामने उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैंने तो एक नॉर्मल सी वीडियो बनाई, जो इनकी वीडियो में देखा, जो मैंने खुद देखा। अब एक सिंपल सी बात करती हूँ कि आप किसी के नेबर में रहते हैं, आपके नेबर आपको ज़्यादा जानते हैं। अब जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे नेबर भी मुझे आप लोगों से ज़्यादा जानते हैं। बेशक यूट्यूब मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली का एक अहम तरीन हिस्सा हैं, लेकिन वो लोग आपसे भी ज़्यादा मुझे जानते हैं जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बहन भाई कोई गमी खुशी हो तो फिर आते हैं, ये हमसाए होते हैं जो पहले आते हैं। अगर मैं इस बात में गलत हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। अगर कोई मेरा नेबर किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के नीचे जाके कमेंट करे, किसी की वीडियो के नीचे, अतिया गाजी इस तरह, अतिया गाजी उस तरह, तो आप तो बिलीव करेंगे क्योंकि वो मेरे नेबर है, मुझे बड़ा डीपली जानते हैं। कोई इतना नहीं जानता, मे भी मेरे बहन भाई ना जानते हो, मेरी सगी औलाद ना जानती हो, क्योंकि वो मेरे बच्चे मेरे पास तो नहीं ना,
जो मुझे जानते होंगे, मुझे जानते तो वही हैं जो जिनके साथ मेरा रोज़ का उठना बैठना है, मिलना जुलना है। मेरे नेबर हैं सबसे पहले, हमसाये माँ पे जाए कहते हैं, ठीक है ना, हमसाये और माँ पे जाए। तो इसी तरह जी मेरा भी तल्लुक है इनके गांव में, खान बेला में, छोटी नहर के पास का जो गांव है, खान बेला में, रहीम यारहा में, जहरपीर में, लियाकतपुर में, इन सारी सिटी में मेरा आना जाना है। क्योंकि लाहौर तो मैं दूसरे तीसरे दिन आती जाती रहती हूँ, साहिवाल तक भी मेरा आना जाना है, समुद्री फैसलाबाद में भी मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मज़ीद कोई और बात तो क्लियर नहीं कर सकती। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना आपको ना एक वॉइस भी सुनवाती हूँ आज, क्योंकि वो बिना मतलब सबूत के बात करना ही फजूल होती है। तो यहाँ पे आपको एक वॉइस सुनाती हूँ, आप वॉइस सुनिएगा, फिर देखिएगा, फिर आप खुद ही सोचिएगा। कि जैसे सब कह रही हैं, गांव वालियाँ सब भी कह रही हैं कि भाई अपना ये राबिया की बेटी है, जो दिखा नहीं रहा, जो मिला नहीं रहा, जो दरवाजे से बाहर नहीं आने दे रहा, ये कोई चीज़ नहीं दिखा रहा किसी को भी, तो ये वाकई राबिया की ही बेटी है और कोई भी नहीं। और कोई भी होती गांव वाली या सिटी, खान बिला से, सिटी से होती, कराची से होती, मतलब कहीं से भी होती, राबिया के रिश्ते में ना होती, कोई होती, तो वो ये कभी ना डरता, कभी ना ये ऐसा करता, ये दिखा देता। ये बात पक्की है कि ये राबिया की बेटी है। तो ये इस तरह की ये वॉइस कोई गलत नहीं, कोई झूठ नहीं। मैंने इनकी शादी को कभी माना नहीं। अहमद की दूसरी शादी को मैंने कभी नहीं माना कि अहमद ने दूसरी शादी की है, क्योंकि राबिया ने कहा था कि मैं वो नागर हूँ जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। एम आई राइट? ये वाला क्लिप आप गजल बिटिया की चैनल पे जाके उसकी वीडियो में देख लें, उन्होंने भी लगाया था, मेरे पास भी है ये वीडियो। तो जब गजल ने लगा दिया, मैंने लगा दिया, एक ही बात है। देखनी तो आपने वीडियो है ना, कि राबिया कहती है कि मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मैं वो नागन हूँ। आप बताएं कि इस तरह की नागन के होते हुए अहमद दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? क्या आप बाशऊर पढ़ी लिखी ऑडियंस हैं, वेल एजुकेटेड है, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो राबिया अपने मुंह से कहती है भगोड़ी है, नाचने वाली डिजिटल औरत, जो कहती है कि मैं वो नागन हूं, तो उसके होते हुए अहमद कैसे करेगा? फिर आपने देखा इनकी सारी वीडियो में थंबनेल कुछ होता है, वीडियो के अंदर कुछ होता है। अल्लाह माफ़ करे, थंबनेल ऐसे लगाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। फिर ये किस किस तरह के ओछे हथकंडे यूज़ करते हैं अपने ही गांव वालों के पास। मेरे साथ तो कर ही नहीं सकते, मेरे साथ तो करे ना आके। फिर इन्होंने सारी रिएक्शन चैनल वालों की बेटियों को गालियां दी। फिर पहले कहा कि कोई मेरी बीवी बन जाए आके किराए की। ये बात अगर सारी रिएक्शन चैनल वालियों को बात पसंद है, इसकी बीवी बनना, बीच में मैं भी हूँ, तो ठीक है। अगर नहीं पसंद, ये आपको बात नागवार गुजरती है, तो मेरी सिस्टर सोनू की दुनिया ने बहुत अच्छी बात की थी कि इनके खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाना चाहिए, ताकि इस किस्म के जो व्लॉगर है ना, उनकी व्लॉगिंग बंद हो। अब मैं रोज़े में इनको कोई उल्टा सीधा नाम तो नहीं आज दूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना मेरा भी आज रोज़ा है, एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम है। इस बंदे के साथ जिसकी उम्र 55 से ऊपर की है, दादा नाना बना हुआ है, शुगर का मरीज है, तो मतलब तुम्हारे साथ किसने शादी करनी है? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम राबिया को सारी रिएक्शन चैनल वालों के शोहरों के पास भेजो, उनके हस्बैंड के पास भेजो। ये तुम्हारी उस बात का जवाब है जो तुमने कहा कि एक दिन के लिए मेरी बीवी बन जाए। तुम राबिया को सारी रिएक्शन चैनल वाली बहनों के हस्बैंडों के पास भेजो। मैंने तो ऑफर करवाई थी ना तुम्हारी सपोर्टर को कि मेरे हस्बैंड के पास आ जाओ, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। तो ये बात तुम्हारी बात का जवाब हो गया। अब आते हैं जी आगे। आपने वॉइस सुनी, ये वॉइस इनके गांव की है। मैं वहां जाऊं,
मैं जाके देख सुनूं बात। मैं वहां पे वीडियो तो किसी की बना नहीं सकती कि मैं वो वीडियो साथ मेंशन कर देती, क्लिप कर देती। लेकिन जो मैंने बात सुनी, जो इनके गांव सारे गांव वाले कह रहे हैं राबिया ये अहमद की दूसरी वाइफ के बारे में, वो आपने सुनी बात, उसमें मेरा अमल दखल कहाँ से आ गया? मैंने तो कभी इस बात को माने नहीं कि अहमद ने दूसरी शादी की है। चले, इसकी इस तरह की बहुत सारी वॉइसें मेरे पास हैं। अब आप लोग कहते हैं कि वो पर्सनल मामला होता है। जी कौन सा पर्सनल मामला होता है, मुझे आप बताएं, ऑडियंस बता दे, सारे रिएक्शन वाले बता दे कि कौन सा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर तो कैमरे के पीछे होता है, जो कैमरे के आगे नहीं आता। जब आप कैमरे में आके अनाउंस करते हैं अपने घर की छोटी छोटी बात, तो वो फिर आपकी पर्सनल नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, फिर वो पब्लिक हो जाती है। जो बात पब्लिक हो जाए ना, तो फिर वो प्राइवेट कुछ नहीं रहती, फिर उसका हिसाब देना पड़ता है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी बेटी का मुद्दा मैंने नहीं उठाया, कि इसकी बेटी की, वो राबिया की बेटी के साथ निकाह की है, मैंने निकाह वाली बात मानी नहीं। आपको क्लियर हो गया वॉइस सुन के? अब आगे आ जाते हैं जी। ये जो एक मुझ पे क्वेश्चन हुआ था कि मैं 1 साल किधर थी, ये एक वॉइस आपको और सुनवाती हूँ कि ये अपने गांव में जब मेरा चैनल इन्होंने हैक करवाया था, तो इन्होंने मेरा चैनल हैक करवाया, इस बंदे ने अपने गांव में, इसकी बीवी ने, राबिया भगोड़ी ने क्या कहा, ये बवासीर अंकल जो है ना, बवासीर अंकल और राबिया भगोड़ी ने अपने गांव वालों में क्या कहा मेरे बारे में, वो भी सुनिए वॉइस। देखिए मैंने जैसे उस माइक को जो है ना, ऐनक वाली माइक को मैंने जैसे गायब करवा दिया, उसका चैनल गायब करवा दिया, उसको गायब करवा दिया, कहीं है उसका नाम निशान। तो मैं तुम लोगों के साथ भी ऐसा करूँगा। तुम शायद तुम्हें मेरी पहुँच का पता नहीं है। मेरा ताल्लुक पॉलिटिशियन के साथ है, मेरा ताल्लुक पुलिस के साथ है, तो सब मेरा साथ देंगे। आपको पता है ना, मैं यहाँ बैठा हुआ कुछ भी करवा सकता हूँ, मेरे इतने लंबे हाथ हैं। ये कहा था उन्होंने कि जिसने ज़बान खोली मैं उसकी ज़बान काट के उसी की हालत में डाल दूंगा। मैं बंदा जब मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं बंदा ही गायब करवा दूंगा। ये कुछ कहा था इसने। जी जी, इसने ये कहा था। और उस राबिया ने कहा था, उस राबिया ने औरतों को धमकी दी थी कि जिस औरत ने हमारे बारे में बकवास की या किसी को लिख कर भेजा, कुछ कमेंट वगैरह किया, तो हम सिर्फ मर्दों को वो गायब नहीं करते, वो औरतों को भी कर देते हैं। तो हम उठवा लेंगे, औरतों को भी उठवा लेंगे हम। तो हम कहेंगे कि किसी के साथ भाग गई है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये अल्फाज कहते हैं उसकी बीवी ने, और उसने ये कहा था। सब गाँव वालों एकदम तो हम सह नहीं गए थे। हम सीधी क्या बात करें, क्योंकि आपका कोई भी पता नहीं था, तो हम सब डर ही गए थे, सहम ही गए थे। जो हमने जब उस मिसेस मलिक को भी देखा था कि भाई उसके साथ उनके ताल्लुक हैं, तो हमने कहा वो बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे वाले लोग हैं, सियासतदान है। पुलिस भी उस वक्त, पुलिस जब भी होता था कुछ, ये पुलिस के पास भाग के पुलिस के पास चले जाते थे। तो पैसा था उस दिन बहुत ज़्यादा, अभी भी उससे भी ज़्यादा है, अभी भी पैसे की कमी अब भी नहीं। ये आपने वॉइस सुनी? इसमें इसे कहा कि उस माई का चैनल मैंने कैसे बंद करवाया, कैसे उस माई को मैंने गायब करवाया, उसका वाईटी पे नामो निशान तक नहीं। ये अपने मुंह से कहता है। अब आप बताएं, ये सारी वॉइसें मुझे कहाँ लेके जानी चाहिए? ये सारे सबूत मुझे कहाँ लेके जाने चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? क्या ये इसको सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी नहीं? फिर ये एक बड़ी अच्छी मेरी सिस्टर हैं, वो भी उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आज मैं उनका नाम लूँगी, जनाब मोहतरमा मिसिज़ मलिक साहबा। उनको ये अपने गांव में उनका नाम लेके अवाम, अपने गांव के अवाम को डराता है। ठीक है, ये मिसिज़ मलिक, आपके लिए भी मैसेज है कि आप बहुत अच्छी हैं, बड़ी शानदार पर्सनालिटी है आपकी। आप रूहानियत के दावे, एक तरफ रूहानियत के दावे करती हैं, दूसरी तरफ अदाकारों के इंटरव्यू अपनी वीडियो में लगाती हैं। चले वो आपका ज़ाती पर्सनल मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। बड़ी सुलझी औरत के बारे में कोई अपने गांव में इस तरह कहे ना, तो फिर मेरी प्यारी बहन मोहतरमा जी, दुख होता है इस बात का कि कोई किसी को ऐਵੇਂ बदनाम करे। तो इसका मतलब है कि आप इनका साथ देती हैं।
तभी ये अपने गाँव, तभी इनके गाँव के लोगों को, सादा सी अवाम को आपके नाम का पता है। मिसिज मलिक के नाम से आप मशहूर हैं। आपने कभी नहीं पूछा कि आपका नाम अच्छी जगह पे यूज़ करने की बजाय गलत यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है आपके नाम को। क्यों आपके नाम को मिस यूज़ कर रहा है? मेरे नाम को तो कभी किसी मेरे मोहल्लेदार ने यूज़ नहीं किया, गलत गाइड नहीं किया, किसी को डराया नहीं। क्या आप एक डराने वाली चीज़ है? क्या आप मतलब कोई और मखलूक है यो जिस तरह माएँ बच्चों को डराती हैं सोने के टाइम, इसी तरह ये अपने गांव के लोगों को आपका नाम ले लेके डराता है। ये पूछिएगा ज़रूर। इसके अलावा मैं आपके बारे में और कुछ नहीं कहूँगी। इसी तरह की बहुत सारे मेरे पास सबूत हैं जो कि मैं किसी की इज्जत का पर्दाफाश ना हो कि गरीब लोग हैं वो, इसके गांव के लोग बड़े गरीब हैं, इतने गरीब हैं ना कि यकीन माने साथ बात भी करते हैं, साथ हाथ भी जोड़ते हैं कि हमारा नाम ना, इसने हमारा जीना हराम कर देना है। ये औरत कहती है हम मर्दों को ही गायब नहीं करवाते, औरतों को भी गायब करवा देते हैं। ये राबिया भगोड़ी के अल्फाज हैं अपने गांव में लोगों को कि हम जो हमारे खिलाफ बात करेगा हम उसको गायब करवा देते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो ये यूट्यूबर हमारे रह गए हैं कि अब धमकियां देंगे व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये जो इतना ड्रामा इन्होंने किया ना दूसरी शादी वाला, ये सारी इमदाद का चक्कर था जो कि इनको शुरू में इमदाद मिली। शुरू से मुराद है कि रमज़ान से 2 दिन पहले लोग पैसे देते हैं ना कि आधा घर में राशन डाल लें या राशन लेके देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो कि मेरे पास भी यूके से 3 सिस्टरों के ट्रांजैक्शन स्लिपें आई, उन्होंने इस दफ़ा इमदाद नहीं दी। इसीलिए तो इसने इफ्तारी में कहा कि हम हमारी इफ्तारी और सहरी सादा सी होगी। चले जी, इन्होंने बड़े पापड़ बेले रमज़ान में ही, दूर बस्तियों में से बच्चे लेके आते रहे हैं मदरसे के लिए कि आएँ और हमें इमदाद मिले। लेकिन समझदार हो गए हैं, शुक्रिया US वालों का, UK वालों का, जिन्होंने बात को अंडरस्टैंड किया और उनको इमदाद नहीं दी। अब जी इन्होंने शादी तो इसने नहीं की, पहले ये खुसरा लाया था, वो बात भी हकीकत थी, लेकिन फिर वो गांव वालों के सामने इसने वापस भेज दिया। फिर ये एक लड़की आई, लड़की कौन थी ये मैंने आपको वॉइस सुना चुकी हूँ। तो अभी वो इसने कहा कि राबिया चली गई। ये राबिया कहीं नहीं जाती। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जो एक और स्टेटमेंट देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अहमद से शादी की, मेरा पहला शौहर मुझसे धंधा करवाता था, मैंने आपको बताया था। मेरे पास वो वॉइस भी है, मैं वो भी आपको सुनवा सकती हूँ। तो ये पहले भी घर से भागी, इस तरह की भागी हुई, और जब स्टेटमेंट देती है ना तो आपको क्या लगता है कि उसके घर वाले इसको कबूल करते हैं? ये फिर रिजल्ट चली गई है। फिर इसने बवासीर ने, जलील बेगैरत इंसान ने खुद कहा था उस दिन, 2 दिन पहले वह जिनकी वीडियो आई थी कि राबिया ने कुछ 6-7 दफ़ा चली गई है जब से ये सेकंड मैरिज हुई है। ये बंदा औरतों को कैश करवाता है। ये राबिया के घर का मामला है। पहले भी 2 बच्चियां छोड़ के आई धंधे वाले बंदे के पास कि वो बकौल उस राबिया के कि मेरा पहला मियाँ धंधा करवाता था, इसलिए मैं वहाँ से अहमद के पास आ गई। अब अहमद के पास भी 2 बेटियां छोड़ के गई। इसको अहमद का नहीं पता कि ये भी रंगीले मिजाज का आदमी है। मैंने कहा ना रमज़ान में रोज़े में मैं ना कोई गलत बात आज इसके बारे में नहीं कहूँगी। तो उसके पास 2 बच्चियां छोड़ के गई। घर में इसका कानिया भाई भी है जिसकी रेपुटेशन पूरा गांव जानता है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है इसमें, पूरा गांव जानता है उसकी नजरें कितनी गंदी हैं। अदी घर में रहती है, अदी के साथ उसने क्या किया। एक रिएक्शन वाली कहती हैं कि जी मैंने अदी के बारे में कहा, तो मैं क्यों ना कहूँ बीबी, ये बात गलत होगा, मैं ना कहूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं तो प्रूफ दे रही हूँ, बाकी प्रूफ लेने हैं ना तो आ जाना, मैं एक मीटअप इंशाल्लाह रखने वाली हूँ अनकरीब, तुम सबके सवालों का जवाब दूंगी, प्रूफ के साथ दूंगी। अदी को छोड़ के गई इस बंदे के पास। जब लास्ट टाइम गई है अदी का पीछा था, अदी वीडियो में आ जाती है जी। अदी का बॉडी स्ट्रक्चर और उस लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क था। बाशऊर अवाम, मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहनें सेंसेबल है माशाल्लाह। आपने बैग देखी है ना अदी की,
उस लड़की की भी बैग, अदी को तो आपने फ्रंट से भी देखा है, बैग से भी देखा है, उस लड़की की बैग थी। आपको कहीं से भी वो अदी लगी? कभी भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। ये उसको अदी कह के मुखातिब कर रहा था। अदी स्ट्राइकी में किसको कहते हैं जी? आप सबको पता है, मुझे तो नहीं पता था, बहन को। और फिर ये अदी को वीडियो में ला के ना सबसे पहले सवाल करता है, अदी यक ना गो, सलाम का जवाब दो। वो कैमरे की तरफ मुंह करके जवाब देती है। तो उस दिन उसने सर क्यों उड़ाया, जवाब क्यों नहीं दिया? बेशक बैग थी, ना फ्रंट दिखाता, उसकी आवाज सुना देता, ताकि आप सबको पता चलता कि ये वाकई अदी थी। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। और फिर इसने क्या किया कि राबिया 6-7 दफा घर से भागी। जब तुम्हारी मर्जी से राबिया ने कहा कि मेरा प्यार सच्चा है, मुझे मिलेगा, जब उसको इतना यकीन था तो फिर क्यों घर से भागी? ये 6-7 दिन भी वो इस टॉपिक को लेके आगे नहीं चली। ये आज वाली वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, यहीं से फिर कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि इसके भी 2 एपिसोड आने वाले हैं, आपने स्किप नहीं करने। इसके आगे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं जी, वो इंशाल्लाह आप सबको सुनाऊंगी। तो अभी दीजिए इजाज़त, तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।